हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेफ्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो हर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी स्टूवर्ड को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट के वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं सेफ्टी ऑफिसर की, आपने देखा होगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप वाई हम लोग प्रोसीजर से या साइट पे, जब आप लोग साइट पे जाते हो तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी पहला आपका काम क्या होता है, कम्युनिकेट कैसे करने का है, किस तरह से बात करना है और हमारा पहला जॉब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जो भी मेरे फ्रेंड लोग फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को तो पता होता है, लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड लोग जो है फ्रेशर्स, तो उनको पता नहीं रहता है कि टीबीटी क्या होता है। टीबीटी एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये जब साइड पे आप लोग जाते हो तो ये पहला हमारा इम्पोर्टेंट है, पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद, इंडक्शंस होने के बाद, इंडक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं फिर से एक ट्राई करूँगा, एक वीडियो आपके लिए भी मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीबीटी, जो कॉमन टॉपिक है। तो टीबीटी किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करना है, हम लोगों को किस तरह से टीबीटी के सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है, तो उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे दोस्तों। तो नीचे में दिए जितने भी सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले दोस्तों। टीबीटी क्या होता है? टूल बॉक्स टॉक। ओके, तो समझेंगे कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, और फिर हाउ लॉन्ग एंड ऑफ्टन सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट, कितने टाइम तक हमको सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना चाहिए, हु कैन कंडक्ट द सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक, ये सब्जेक्ट हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर वेयर शुड दिस टूल बॉक्स टॉक का प्लेस कौन सा होना चाहिए, जगह कौन सी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उस जगह का, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाउ कैन आई कम्युनिकेट टिबेटी इफेक्टिवली, यस मैं टिबेटी को किस तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकूँ कि ताकि वर्कर लोगों के और एम्प्लॉयज़ लोगों के समझ में आए कि रिस्क क्या होती है, हजार्ड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उस टाइम में आपको ये करनी है। और लास्ट में मैं एक जो टॉपिक है, जो टॉपिक जो है टूल बॉक्स टॉक के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली 4 या 5 ये 6 या 7 ही टॉपिक्स उसमें ऐड किए हैं। अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग चाहिए तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा था, बहुत सारे टॉपिक्स की एक पीडीएफ है, तो उसमें से आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ये चीज़ों को गौर करना है, टीबीटी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और हमारा टीबीटी किस तरह से इफेक्टिवली होना चाहिए, जो वर्कर लोगों के समझ में जाना चाहिए दोस्तों। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका सेफ्टी सेफ्टी प्रोफेशनल। ये हमारा डिस्क्लेमर है, ये हमारा पॉलिसी है। जो भी कंटेंट है वो बुक्स, मीडिया, इंटरनेट स्पेसेस से लिया गया है। अगर किसी को, आपको ये चैनल जो है एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर से हम लोगों ने किया है। अगर आपको कोई भी चैनल के ऊपर दूसरा कोई भी कमेंट्स वगैरह, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब के रिलेटेड या सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड लोगों तक भी शेयर करो, ताकि मैं सेफ्टी की छोटी मोटी जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेफ्टी टूल बॉक्स क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ अ टूल बॉक्स टॉक, टीबीटी क्या होता है। हर जगह पर डेली हम, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है दोस्तों कि टीपीटी देते देते बोर हो जाते हैं, तो हम लोगों को टॉपिक नहीं मिलता है कि क्या आज बताना है। वर्कर लोग भी बोर हो जाता है, सुबह सुबह आते हैं, काम पे लगना होता है, फिर सेफ्टी के बारे में वो प्रवचन देगा, ऐसा वो बहुत सारा वर्कर लोग हमारा साइड पे कहता है। तो दोस्तों टॉपिक है, हमको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से उनको बताना है, किस तरह से उनको भावुक करना है, उनके फैमिली के बारे में उनको थोड़ा भावुक करो, उनको बताओ, तभी भी आप उस जगह पर टीबीटी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो जो सो चलो आगे बढ़ते हैं। टूल बॉक्स टॉक होता क्या है? सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक इज यूजुअली टर्म्स एज ए टीबीटी at the workplace. Normally TBT is a deliver on a specific safety subject. It is a short 10 या 15 minutes and to be point with a specific message. Yes, टूल बॉक्स टॉक है 10 या 15 मिनट का होना चाहिए दोस्तों, और पॉइंट वाइज स्पेसिफिक मैसेज। अगर फॉर एग्जाम्पल हाइट वर्क एक्टिविटी करने वाला है तो उसमें रिस्क क्या है, हजार्ड्स क्या है, कंडीशंस क्या है, अगर गिरने से क्या हो सकता है, इससे थोड़ी इमोशनली उनसे बात करके वो टॉपिक को आप लोग कवर करो। डेली इंपॉर्टेंट टीबीटी टू ऑल वर्कर्स हेल्प टू द होस्ट ऑफ द गुड एचएससी कल्चर्स। यस, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का कल्चर कब बढ़ता है? जब हम सेफ्टी के बारे में प्रोवोक करते हैं, बताते हैं, तो सेफ्टी का कल्चर्स आगे बढ़ता है दोस्तों। टीबीटी allows workers to the explores risk or specific HSC issues on site and think of the ways to deal with them. TBT focus on a single topic
and is held regularly for the greatest impact. The objective is to raise awareness to the workers on a particular aspect of safety during different activities and reduce unsafe act by the workers. Yes, टीबीटी जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव डालना है, अवेयरनेस बढ़ाना है वर्कर लोगों के अंदर में, आप लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना है, उनको रिस्क के बारे में बताना है, हजार्ड्स के बारे में बताना है, अनसेफ कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बताना है, अनसेफ एक्ट क्या होता है उनके बारे में बताना है दोस्तों। अगर हाइट पे बंदा काम कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, तो सेफ्टी बेल्ट न पहनने से बंदा नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे गिरेगा। तो ये सारे जो इमोशनली जो टीबीटी में है आप लोगों को कवर करना है विथ इन 10 and 15 मिनट्स के शॉर्ट परेड टाइम में आप लोगों को उस पर बताना है दोस्तों। तो होप आपको अंडरस्टैंड और आपको समझ गए होंगे कि टीबीटी क्या होता है, टीबीटी किस तरह से दिया जाता है और कितने टाइम वैल्यू में आपको वो टीबीटी कवर करना है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये हम लोग आगे में समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हु कैन कंडक्ट अ सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक टीबीटी। सबके मन में ये सवाल आता ही आता है कि सेफ्टी का टीबीटी साला मैं ही क्यों लूँ, मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उस एक्टिविटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में नॉलेज है, वो बंदा इफेक्टिवली टीबीटी टूलबॉक्स कंडक्ट कर सकता है। आपका वो सुपरवाइजर रहने दो, आपका प्रोजेक्ट के साइड का प्रोजेक्ट मैनेजर रहने दो, आपका प्रोजेक्ट की साइड से आपका इंजीनियर रहने दो, कोई भी रहने दो, टीबीटी ले सकता है दोस्तों। कि नहीं कि ओनली आपका सेफ्टी वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीबीटी हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर जानकार व्यक्ति को पता होना चाहिए कि टीबीटी क्या होता है। टीबीटी में आप लोगों को अनसेफ एक्ट, कंडीशंस, नियर मिस, ये सारी चीज़ें, रिस्क, हजार्ड, स्पेसिफिक नॉलेज हो उसमें आपको बनाना चाहिए। एनीवन फ्रॉम द टीम कैन कंडक्ट अ टूलबॉक्स टॉक्स, हाउएवर इट इज़ अ गुड आइडिया टू सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स individual knowledge given topics. In some individual persons are nominated for the toolbox talk by the EHS teams. EHS teams train on nominated person on different safety topics. They also train them on how to deliver safety toolbox with their टीम्स। यस यार बेस्ट, ये भी है, एच टीम्स ट्रेन होना चाहिए। जो एच टीम्स नॉमिनेट करेगी, फॉर एग्जांपल वर्कर्स में भी बहुत सारे वर्कर्स लोग टैलेंटेड होते हैं, उनको सेफ्टी के बारे में बहुत सारा नॉलेज होता है, तो आपको नॉमिनेट करना है कि कौन बंदा टीबीटी अच्छे से देता है। प्रोजेक्ट टीम से भी आपका सुपरवाइजर साइड पर रहता है तो वो भी टीबीटी वहाँ पर दे सकता है दोस्तों। कि ऐसा नहीं है कि टीबीटी ओनली फॉर EHS टीम के बंदे ही देंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेयर शुड दिस सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक प्लेस। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। जब भी हम टूलबॉक्स देते हैं दोस्तों तो हमारा एक स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए, जिस जगह पर साउंड की एक्टिविटीज़ ना हो, किसी को आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी वजह से दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, और अच्छे प्लेस पे जाकर आप टीबीटी वहाँ पर दे सकते हो। द मीटिंग शुड बी हेल्ड इस कॉमन लोकेशन, एक कॉमन लोकेशन पे आपको देना है टीबीटी। वर्कशॉप्स, कॉन्ट्रैक्टर्स कंटेनर्स, फैब्रिकेशन यार्ड, प्रोडक्शंस मीटिंग यार्ड। मेक श्योर मीटिंग प्लेस शुड बी क्वाइट एंड शुड हैव अप्रोप्रिएट स्पेस इज गैदर। यस, खड़े रहने के लिए अच्छी स्पेसिफिक जगह चाहिए, उस जगह पर किसी भी जगह पर साउंड की एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो भी कॉमन लोकेशन, जो वर्किंग एरियाज़ है, हाइट वर्क का एरियाज़ है, हॉट वर्क का एरियाज़ है, फैब्रिकेशन यार्ड है, या बिल्डिंग्स वगैरह, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उस जगह पर आप लोग टीबीटी अच्छे से दे सकते हैं। तो स्पेस अच्छा चाहिए और उस जगह पर साइलेंट ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, तो उस जगह पर आप लोग टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स में देखते हैं हाउ लॉन्ग एट ऑफ्टन टीबीटी टूलबॉक्स टॉक कंडक्टेड। आपको टीबीटी कितने टाइम वैल्यू तक देना है दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, टीबीटी हमको देना होता है, लेकिन हम लोग टीबीटी क्या करते, आधा घंटा, 1 घंटा, इतना नहीं चलता है। टीबीटी का शॉर्ट परेड होता है, टीबीटी यानी शॉर्ट में ही आपको निपटा के ख़त्म करना है। सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक कैन बी कंडक्टेड ऑन ए डेली मॉर्निंग और बिफोर स्टार्टिंग द शिफ्ट। टीबीटी आपको 2 टाइप में देनी पड़ती है दोस्तों। जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है मॉर्निंग के शिफ्ट में, तब जब वर्कर लोग साइड पे आते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शिफ्ट का शिफ्ट 8:30 बजे चालू होता है, तो 8 बजे मॉर्निंग में एक्टिविटी देना पड़ता है। अगर सेकंड शिफ्ट रहेगा जो 6:30 बजे के बाद करेंगे शाम के टाइम में, तो उनको भी एक्टिविटी देना है पर्टिकुलर
टाइम पीरियड में दोस्तों। शिफ्ट वाइज भी एक टीबीटी आप कंडक्ट कर सकते हैं। इन सब इंडस्ट्री वर्क स्पेसिफिक टीबीटी परमिट टीबीटी इज कैरिड आउट बिफोर स्टार्टिंग द नॉन रूटिंग वर्क। इट शुड कंडक्टेड फॉर एट लीस्ट 10 या 15 मिनट्स। मैंने बोला था दोस्तों कि 10 या 15 मिनट तक आप लोगों को टीबीटी यहाँ पर कंडक्ट करना है, 10 या 15 मिनट तक। टू इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर इन द वर्क प्लेस, टीबीटी शुड बी कंडक्टेड इन रेगुलर मैनर फॉर ईयर्स। यस, जो सेफ्टी का टीबीटी है ये आपके सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करता है, कंडक्ट करता है, मैनर रखता है अच्छी तरह से और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो सेफ्टी का जो टीबीटी भी है वो 10 या 15 मिनट तक आप लोगों को कंडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट में देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक्स। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंस है यार, सेफ्टी टूल बॉक्स क्यों देना चाहिए और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। हैविंग अ शॉर्ट बट फ्रीक्वेंट टूल बॉक्स टॉक्स कैन साइनिफिकेंटली रिड्यूस वर्क प्लेस इंसिडेंट्स। सही है, अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलने के बाद अगर आपके माइंड में कुछ टेंशन रहता है, बीवी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, माँ का टेंशन, फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड का टेंशन, तो ऐसी चीज़ें में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली साइड पे आते हैं और काम पे चढ़ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में वही टेंशन रहता है कि बीवी को मैं गहने ले दे सकूँगा कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई होगी कि नहीं, माँ का मेडिकल का खर्चा मैं कर सकूँगा कि नहीं। तो ऐसे थिंकिंग में हम लोग काम के ऊपर हाइट पे चढ़ जाते हैं। अगर वो सोचते सोचते वहाँ से ऊपर से नीचे हम लोग गिर गए तो क्या होगा दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपका सेफ्टी वालों को, जो भी सेफ्टी ऑफिसर है या आपका सुपरवाइज़र है, वो आपको ट्रेनिंग देना चाहिए। जो भी टेंशन है वो घर के बाहर ही, घर के अंदर ही छोड़ के आना चाहिए। साइड पे काम के टाइम हमको काम के ऊपर फोकस देना चाहिए। तो इसीलिए जिस जगह पर आप लोग काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस पे मॉर्निंग में टीबीटी होना चाहिए, काम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो सके। इसलिए वर्क प्लेस पे बहुत सारे इंसिडेंट इसकी वजह से कंट्रोल में आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी वर्कर को आप लोग मोटिवेट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके अंदर सेफ्टी की भावना जागेगी, काम करने की उम्मीदें बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत सारे जगह पर सेफ्टी टूल बॉक्स ये इंसिडेंट को रिड्यूस करता है दोस्तों। अ रिसेंट रिपोर्ट फाउंड दैट कंपनीज दैट conduct toolbox talks daily had 60% reduction of the total incident rates that those that conducted their toolbox talks meeting on a monthly basis। देखो दोस्तों, ये हमारा एक कंपनी का रिपोर्ट्स है, 67 रिड्यूशन इंसिडेंट्स यहाँ पर कंट्रोल किए हैं ओनली किसकी वजह से, टूल बॉक्स मीटिंग के मंथली बेसिस के बिहाफ से दोस्तों। इन एडिशन टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट हैजार्ड फॉर द डे एंड इफेक्टिव टूल बॉक्स टॉक ऑन। यस, मैंने वो कहा था दोस्तों कि हजार्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, रिस्क के बारे में बताते हैं, अनसप एक्ट के बारे में बताते हैं, एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम लोग वर्क प्लेस पे एक्सप्लेन करते हैं। ग्रो अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यस श्योर, डेफिनेटली हमारा जो सेफ्टी का जो कल्चर्स है वो ग्रो होता है पॉजिटिव माइंड सेट से। कीप ऑल वर्कर्स अलर्ट। यस, टीबीटी देने से सारे वर्कर्स लोग अलर्ट रहते हैं कि नहीं यार, हाइट पे अगर मैं चढ़ गया, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया तो नीचे गिरूंगा, हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने फेस शील्ड नहीं लगाया, अगर वेल्डिंग का स्पैटर एक भी मेरे मुंह पे चला गया तो मेरा मुंह जलेगा, ग्राइंडर की एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर मैंने ग्राइंडर फेस शील्ड नहीं पहना और ग्राइंडर का व्हील टूट गया तो मेरा मुंह फटेगा। तो वर्कर इस चीज़ों में अलर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो हमको उस चीज़ों को इम्प्रूव करा, इम्प्रूव टीम कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। यस, हमारी कम्युनिकेशन में प्रोडक्टिविटी होता है हमारा। हम जब सेफ्टी ऑफिसर का रोल जो रहता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सर्व एज रिमेंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वर्कर्स के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट के ऊपर बतानी है दोस्तों, कि वर्कर्स को बताना है कि आपका रोल्स क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको उनको एक्सप्लेन करनी है। फंक्शन इज़ अपडेट रिकॉर्ड ऑफ हजार्डस एंड एक्शन प्लान। ये सारी चीज़ें आप लोगों को फंक्शन करनी है, अपडेट रिकॉर्ड्स रखना है, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है दोस्तों। हाउ कैन आई कम्युनिकेट टिपिटी इफेक्टिवली। यस, टीबीटी आप लोग किस तरह से इफेक्टिवली दे सकेंगे, किस तरह से हमको टीबीटी देना है।
डिलीवर अ क्लियर मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द HSE स्टैंडर्ड के बारे में बात करो, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। नो ऑडियंस, यूज़ द लैंग्वेजेस विच इज़ नोन इज ऑडियंस। यस, जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं तो फ्लुएंट से उससे बात करो, जो भी आपके अंदर जो भी आप बता रहे हैं तो उनकी समझ में आए वैसे उस तरह से आप लोग उनको बात कीजिए। कीप इन माइंड फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, दिमाग में एक डालने का है, जब भी आप किसी से बात करते हो तो कॉन्फिडेंस से ही बात करना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस फर्स्ट चीज़ में वीक हो गया तो लास्ट में भी वीक हो जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, L&T हुई, शापर जो हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपका जो टूल बॉक्स होता है वो डायरेक्ट 400 500 500 और 600 वर्कर के सामने आपको बोलना होता है। उस टाइम में आपका कम्युनिकेशन एकदम फ्लुएंटली होना चाहिए दोस्तों। तो माइंड में रहना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ माई लास्ट इंप्रेशन। तो जितना भी हो सके कॉन्फिडेंटली बात करो। कीप इन सिंपल एंड be consistent with your messages. Use short, straightforward, simple words and fairs. Avoid slangs and words and jargons. ये सारी चीज़ें आपके अंदर में चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें कब होगी? जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा। Demonstrated respect, listen what your workers have to say and show your listening through your body languages. Yes, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। कीप वॉइस एंड स्पीच क्लियर एंड अंडरस्टैंड्स, आपका वॉइस इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ सके दोस्तों। थिंक अबाउट द पेस ऑफ योर डिलीवरी, आपका जो विचार से, आपके जो थॉट्स है वो वर्कर्स लोगों के दिमाग में, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ के दिमाग में डिलीवर होना चाहिए। यूज़ ओपन क्वेश्चन टू चेक द अंडरस्टैंडिंग्स, या जो भी क्वेश्चंस है जो वर्कर लोग को आपको पूछते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आपको पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना, आपको बताना है। कीप सेक्शन इज़ पॉजिटिव, जो भी रहता है, जो भी टिल वर्क्स आप लोग कंडक्ट करते हैं तो वो एकदम पॉजिटिव माइंड साइड से होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ अ TBT टॉपिक विल बी हेल्प टू वर्कर्स, वर्कर्स को क्वेश्चन पूछो, उनको बताओ कि आज के TBT में आप लोगों को क्या समझ में आया। तो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर पॉइंट विच वी आर गोइंग टू शेयर, आपको पॉइंट्स क्लियर करो, प्रिपेयर करो कि आपने क्या क्या पॉइंट आज के TBT में दिया है। मोस्ट ऑफ people's attention span is limited. TBT should be exactly to the point and the brief. रिपीट द मेन पॉइंट्स सो वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड इजीली, जो भी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है वो पॉइंट आप लोग वर्कर लोगों को हेल्पफुल करो। हाउ दिस साइट हेल्पफुल फॉर अ सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक, साइट पे सेफ्टी टूल बॉक्स करने से क्या हेल्पफुल होता है? दिस इज अ साइट डिज़ाइन हेल्प safety professional and our aim is to provide a ready to toolbox talk on all the safety topic in one click. Anyone can easily download TBT in the form is paper in one click by referring the website. Supervisions can properly structure their TBT can be provide their staffs with relevant size specific safety information and each point. ये इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। आपको सेफ्टी के टूल बॉक्स के ऊपर साइन लेना है दोस्तों, बिकॉज क्यों, और डॉक्यूमेंटली आपको ये सारी जो चीज़ें आपको मेंटेन भी करनी है, ये रिकॉर्ड में रखना है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो जॉब होता है, अपना इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी होता है सेफ्टी ऑफिसर का, क्या होता है दोस्तों, आपको समझना है चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चीज़ है, ये सेफ्टी ऑफिसर की एक ज़िंदगी बचा सकता है। तो इसलिए जितना भी हो सके डॉक्यूमेंट मेंटेन करो। अगर किसी वर्कर लोग को साइनिंग नहीं आता है तो उसका अंगूठा लगाओ, थब्बा लगा लो, थग्गा लगा लो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको सीखना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सारी ज़िंदगी है दोस्तों। सेफ्टी ऑफिसर को कोई बचाएगा तो डॉक्यूमेंट से ही बचाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड, TBT का रिकॉर्ड्स आपको रखना ही रखना है। हाउ टू रिकॉर्ड सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक्स, मैंने अभी जो कहा वही है। सेफ्टी अवेयरनेस कल्चर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर, दिस इंटायर प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड, शो द कंसर्न अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड, ऑल्सो टू द ट्रैक इफेक्टिवली टूल बॉक्स टॉक, यूज वन ऑफ फॉर रिकॉर्ड्स, मेंशन टॉपिक्स डे विद द डे, टेक सिग्नेचर्स वर्कर्स ऑन द फॉर्म हु आर पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स टॉक, इट्स ऑल्सो कंसिडरेशन इज मैंडेड फॉर द सेफ बाय वर्कर। दोस्तों मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको यहाँ पर करनी है, सिग्नेचर्स पेपर्स पे लगना है। डॉक्यूमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स हर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे, वो फॉर्म के ऊपर आपको फिल करना है दोस्तों।
लास्ट में समझेंगे। ज़्यादा मैंने सम टॉपिक्स फॉर टूल बॉक्स टॉक, ज़्यादा मैंने टॉपिक्स डाले नहीं है दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फायर सेफ्टी का जो टॉपिक है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हॉट वर्क का एक्टिविटी रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, सो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं। हॉट वर्क का एक्टिविटी में भी आप लोग बता सकते हैं क्या क्या क्रोस मेजर रहती है, नियर मिस के बारे में बता सकते हैं, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस क्या होती है, परमिट टू वर्क के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं दोस्तों। फिर बाद में वर्क एट हाइट के हॉट वर्क के बारे में बता सकते हैं, नियर मिस के बारे में बता सकते हैं, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन के बारे में बता सकते हैं, परमिट टू वर्क के बारे में बता सकते हैं दोस्तों। फिर आप आए नीचे तो वर्क एट हाइट के बारे में बता सकते हैं, कन्फाइन स्पेस के बारे में बता सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका एक्टिविटी रहेगा चलने वाला, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में भी बोल सकते हैं, और हैंड टूल सेफ्टी के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने डाल के रखी है। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई भी टॉपिक चाहिए सेफ्टी के रिलेटेड तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए अच्छा कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।